Good morning, students. In our today's video, we will going to discuss about the speaking skill. Means speaking skill क्या है, मौखिक कौशल या बोलचाल कौशल या फिर स्पीकिंग स्किल बेसिकली है क्या, पहले ये समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो लैंग्वेज की जो 4 स्किल्स हैं, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में या हर लेक्चर में हम बात करते हैं कि 4 बेसिक स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आज हम स्पीकिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। स्पीकिंग स्किल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी लैंग्वेज की, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है, जो मेन फंक्शन है, वो क्या है, अपने आप को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना। और अपनी डेली लाइफ में हर एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा भाषा का जो मौखिक रूप है, जो स्पीकिंग एस्पेक्ट है, जो ओरल एस्पेक्ट है, उसके थ्रू ही हम अपने व्यूज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हमने स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके इस एस्पेक्ट को, उसके ओरल एस्पेक्ट को, उसके जो स्पीकिंग एस्पेक्ट है, उसका जो मौखिक पक्ष है, उसको विकसित करें। तो मौखिक पक्ष है क्या या स्पीकिंग स्किल है क्या? जब एक पर्सन या जब एक स्टूडेंट या मनुष्य अपने वोकल कॉर्ड्स का यूज करते हुए, अपने मीन्स जिन अंगों के थ्रू, जो हमारे मीन्स ध्वनि अंग हैं, उन अंगों का, जो हमारे उच्चारण अंग हैं, जो हमारे उच्चारण अवयव हैं, उनका प्रयोग करते हुए कोई ध्वनि, कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ही स्पीकिंग होता है। मीन्स जब हम अपने वोकल कॉर्ड से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट, कोई सेंटेंस बोलते हैं, जिससे कि एक ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि दूसरों तक पहुंचती है, जिसका एक सेंस होती है, जिसका एक मीनिंग होता है उन वर्ड्स का। मीन्स ध्वनिया मीन्स जो वर्ड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, तो उनका एक मीनिंग निकलता है, वही अब हमारी स्पीकिंग सेंस होती है। मीन्स जब हम भाषा का जो मौखिक रूप है, जो एक वर्बल लैंग्वेज है, जो वर्बल इंटरेक्शन है, जो एक वोकल इंटरेक्शन है, जो ओरल इंटरेक्शन है, जब हम वो किसी के साथ करते हैं अपने व्यूज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वही हमारा मौखिक कौशल होता है या स्पीकिंग स्किल होती है या बोलचाल होती है। वही जब हम मीन्स बोलकर अपने व्यूज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। और बोलचाल कौशल को विकसित करना, स्पीकिंग स्किल को विकसित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज हम तब तक स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली नहीं सिखा सकते, या फिर किसी भी लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स का जो कमांड है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज में बोल ना पाए। स्टूडेंट अपने व्यूज को वर्बली, ऑरली उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना ना सीख जाएं, तब तक उनकी कमांड जो है वो उस लैंग्वेज पे नहीं होती। मीन्स तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल उनकी कमांड हो गई है उस लैंग्वेज पे, या स्टूडेंट को फुली नॉलेज हो गई है उस लैंग्वेज के बारे में। तो स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पीकिंग स्किल मैंने आपको बता दिया कि जब हम अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि दूसरों तक वो ध्वनि पहुंचती है और वो हमारी बात को सुनते हैं या समझते हैं, वही हमारी स्पीकिंग या बोलचाल या मौखिक पक्ष होता है एक भाषा का। अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर जब हम कोई लैंग्वेज सिखाते हैं तो क्यों जरूरी है उसके अंदर मौखिक कौशल को विकसित करना, उसकी स्पीकिंग स्किल, उस लैंग्वेज में स्टूडेंट को बोलना सिखाना क्यों जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है उसके। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है स्पीकिंग विद करेक्ट साउंड, स्ट्रेस एंड फ्लुएंसी। क्या ऑब्जेक्टिव है पहला, कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाना, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस टारगेट लैंग्वेज में जो करेक्ट साउंड है, जो शुद्ध ध्वनियां हैं, उपयुक्त ध्वनियां हैं, उनको बोलना सिखाना, स्ट्रेस के साथ, प्रॉपर बलाघात के साथ, और फ्लुएंसी मीन्स प्रवाहमयता के साथ। जो लैंग्वेज हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि बच्चे उस लैंग्वेज में उसके शुद्ध रूप में जो है वो बोल पाए उस भाषा को। उसके जो एक स्ट्रेस होती है, स्पीकिंग की जो क्वालिटीज हैं, ये स्पीकिंग की क्वालिटीज हैं, फ्लुएंसी हो गया, साउंड हो गया, स्ट्रेस होगी, इंटोनेशन होगी, मीन्स भाषा का उतार चढ़ाव, या फिर बलाघात, किसी चीज पे बल देके बोलना, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको थोड़ा सा बल देके बोलना, इन चीजों के बारे में स्टूडेंट को बता सके, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स में शुद्ध उच्चारण को विकसित करने के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को बोलना सिखाना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन को
करेक्ट करने के लिए, जब तक वो बोलेंगे नहीं हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं चलेगा कि वो वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर स्पीकिंग स्किल डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। कोई भी भाषा है, उस भाषा में स्टूडेंट्स जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, जो लंबे वाक्य हैं, उनको बिना रुके बिना अटके फ्लुएंसी के साथ, बिना हेजिटेशन के, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीख जाएं। ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू डेवलप गुड स्पीच मैनर्स। जो एक मीन्स गुड स्पीच मैनर्स होते हैं, बोलने के जो मैनर्स होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, उनकी नॉलेज देने के लिए स्टूडेंट्स को हमने स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि स्पीच मैनर्स तभी डेवलप हो सकते हैं जब हम बोलेंगे, जब हम स्टूडेंट्स को बोलना सिखाएंगे, तभी हम स्पीच मैनर्स की कैसे इफेक्टिवली अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, कैसे जो स्पीकिंग की प्रोनाउंसिएशन की जो क्वालिटीज हैं, जैसे स्ट्रेस है, जंक्चर है, इंटोनेशन है, राइम रिदम है प्रॉपर, उनका कैसे प्रयोग करना है अपनी स्पीकिंग में। कुछ स्पीकिंग मैनर्स होते हैं, कैसे मीन्स बोलना है, या पॉज है, जैसे पॉज की भी बहुत इंपॉर्टेंस है स्पीकिंग में। तो ये जो स्पीच के मैनर्स हैं उनके बारे में नॉलेज देने के लिए स्टूडेंट्स को स्पीकिंग सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स, फैक्ट्स एंड फीलिंग। स्टूडेंट्स को इसीलिए बोलना सिखाना आवश्यक है ताकि स्टूडेंट्स, जिस भाषा को हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, उस भाषा में जो भी उनके पास आइडियाज हैं, जो भी विचार हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, या जो भी उनकी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स हैं उनकी, उनको वो फ्रीली एक्सप्रेस करना उस भाषा में सीख जाएं। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे स्टूडेंट्स को स्पीकिंग स्किल सिखाने के, या स्टूडेंट्स के अंदर स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। अब देख लेते हैं कि स्पीकिंग स्किल डेवलप करने की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसका महत्व क्या है, क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है स्टूडेंट्स को बोलना सिखाना किसी लैंग्वेज में। फर्स्ट है हेल्पफुल इन डेली लाइफ। देखो इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस आ जाए तो आपने थोड़ी सी वोकैबुलरी, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देनी है। इंपॉर्टेंस में क्या लिखोगे, हेल्पफुल इन डेली लाइफ। और अगर नीड आ जाए इसकी, सपोज नीड आ गया वर्ड कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल, तो क्या लिखोगे, नीड इन डेली लाइफ। तो क्या नीड है या क्या कैसे हेल्पफुल है डेली लाइफ में बोलना। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे मोस्टली अपने जो काम हैं वो बोल के करते हैं, बोल के अपनी आवश्यकताओं के बारे में दूसरों को बताते हैं, बोलकर जो अपने व्यूज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे भाव हैं, अगर हम किसी को एक्सप्रेस करना चाहें तो मुख्य रूप से हम बोलकर ही करते हैं। तो इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पीकिंग स्किल। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जैसे कि हम मान लो मार्केट में गए, हमने कुछ खरीदना है, तो वो क्या करते हैं, हम बोल करके शॉपकीपर को बताते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, इस टाइप की हमें चीज़ लेनी है, या और शॉपकीपर भी फिर हमें बोलकर ही रिप्लाई करता है कि ये चीज़ इतने की है, या ये इसकी जो वर्किंग है वो इस तरीके से होगी, इसको आपने ऐसे रखना है, ऐसे इसका प्रयोग करना है, ये प्रिकॉशंस रखने हैं आपने इस चीज़ को यूज़ करते हुए। तो मीन्स बोल करके हम दैनिक जीवन में, अपने घर परिवार में भी हम बोल करके एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, अपनी बात को बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेली लाइफ में, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्पीकिंग की अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑक्यूपेशनल फील्ड। जो हमारे व्यावसायिक क्षेत्र है, जो हमारा व्यवसाय से रिलेटेड क्षेत्र है, उसमें भी स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनमें कि हम बोल के हम जो है वो अपनी चीज़ के बारे में प्रमोशन करते हैं। जैसे कितनी सारी एड्स आती हैं, आपने देखा होगा टीवी पे एड्स आती हैं, रेडियो पे आती हैं, उनमें क्या है, कुछ डायलॉग्स दे दिए जाते हैं जो कैरेक्टर्स हैं उनको बोलने के लिए, और वो बोल करके अपने डायलॉग्स बोल करके अपनी चीज़ की प्रमोशन करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं। इससे क्या है, उनकी डिमांड बढ़ती है, उस चीज़ की सेल बढ़ती है और प्रॉफिट होता है। ऐसे ही शॉपकीपर का जो मैंने एग्जांपल दिया, वहां पर भी वो भी बोलकर अपनी चीज के बारे में प्रमोशन करता है, अपनी चीज के जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनके बारे में आपको एक्सप्रेस करेगा। ऐसे ही जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आते ही रहते हैं, हर आए दिन कोई ना कोई मार्केट रिप्रेजेंटेटिव किसी ना किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए आपके घर भी आते रहते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, इसके ये बेनिफिट है, इसके थ्रू आप ये वर्क कर सकते हो, इजीली वर्क कर सकते हो, या जल्दी मींस टाइम सेविंग है ये जो डिवाइस है वो। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब टीचिंग की ही बात ले लो, टीचर के लिए
कितना ज़रूरी है स्पीकिंग, क्योंकि एक टीचर मेनली क्या करता है, बोल करके ही अपने जो व्यूज़ हैं या अपना जो कंटेंट है या उसके पास जो नॉलेज है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करता है, स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो हर एक ऑक्यूपेशन में स्पीकिंग स्किल की इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हमें स्टूडेंट्स के अंदर स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, ताकि वो भी कल जाकर के किसी भी ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करें, किसी भी फील्ड में वो जाएं जॉब करने के लिए, तो इफेक्टिवली मीन्स अपनी जॉब को वो कर पाएं। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। स्पीकिंग के थ्रू हम जो है वो नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज को, सूचना का अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान का अर्जन करने का एक साधन है जो आपका बोलचाल है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, सपोज आजकल जो मोस्टली स्कूल कॉलेजेस हैं वो कैसे ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या स्टडी उनकी करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं। उसमें क्या है, स्टूडेंट्स उनको सुन करके वो बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं और स्टूडेंट उनको सुनते हैं। मीन्स बोलचाल के द्वारा हम अपने ज्ञान को आगे से आगे ज्ञान का विस्तार करते हैं, हम ज्ञान का फैलाव करते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। इससे स्टूडेंट की को भी जो है वो नॉलेज गेन होती है इसके थ्रू। तो बोलचाल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई पर्सन है जिसके पास किसी चीज के बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज है, हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, सपोज हमारे किसी फ्रेंड को वो टॉपिक क्लियर है, तो वो बोल करके हमें समझा सकता है, इजीली मीन्स उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करवा सकता है और हम उसके थ्रू उस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके तो इस वे में जो है इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसके थ्रू जो है हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए स्पीकिंग स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना स्पीकिंग स्किल के लैंग्वेज जो है वो हम पूरे तरीके से नहीं मान सकते कि स्टूडेंट ने सीख ली है जब तक कि उसको बोलना नहीं आएगा उस भाषा में। तो लैंग्वेज को टीच करने के लिए स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा भी था, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। उनमें क्या है, बेसिकली बोलचाल के थ्रू हम स्टूडेंट्स को कोई भी भाषा सिखाते हैं। तो टीचिंग किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के लिए जो बोलचाल है, जो स्पीकिंग है, जो मौखिक कौशल है, उसका बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने का एक साधन है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग स्किल, क्योंकि इसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। इसके थ्रू एक पर्सन अपने आप को इफेक्टिवली दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, दूसरों पे अपना इंप्रेशन जो है वो जमा सकता है। किसी को भी बोलता हुआ देख करके अगर कोई फ्लुएंटली बोल रहा है या जो स्पीकिंग की प्रोनाउंसिएशन की जो क्वालिटीज हैं जिनकी हमने बात करी, कोई फॉलो करता है अपनी स्पीकिंग में, वो पर्सन हमारे सामने खड़ा होकर बोलता है, तो हम क्या है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। उसके एक जो पर्सनैलिटी है वो निखर करके आती है हमारे सामने। हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारे से क्वेश्चनिंग करते हैं या हम अपनी इंट्रो देते हैं उनको इंटरव्यू में, अगर हम स्पीकिंग की जो क्वालिटीज हैं उनको यूज करते हैं, हमारी स्पीकिंग अच्छी है, इफेक्टिव है, तो हमारे जो एक इम्प्रेशन है हमारी पर्सनैलिटी का वो उनके ऊपर पॉजिटिव पड़ता है और हमें इजीली वो जॉब जो है मिल जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसके थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर हम स्पीकिंग की क्वालिटी सीख जाएं या अपनी स्पीकिंग में उन क्वालिटीज को ले करके आए, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है ओरल एक्सप्रेशन एंड ऑक्यूपेशन। जो ओरल एक्सप्रेशन है, ओरल एक्सप्रेशन मीन्स जो मौखिक अभिव्यक्ति है, वो अपने आप में ही एक व्यवसाय है। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें कि बोलने से रिलेटेड ही काम होता है। जैसे टेलीकॉलर का ले लो आप, कॉल सेंटर्स में जो हैं उनका क्या है, बेसिकली जो कस्टमर्स के फोन आते हैं उनको वो क्या करते हैं, ऑरली सेटिस्फाइड करते हैं उनकी क्वेरीज को, ऑरली उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, ये एक ऑक्यूपेशन, स्पीकिंग को हम एज अ ऑक्यूपेशन भी अपना सकते हैं और बहुत लोगों ने अपनाया भी है। टीचर की ही बात ले लो आप, टीचिंग प्रोफेशन की, इसमें भी क्या है, इसमें भी स्पीकिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें भी स्पीकिंग को हम एज एन ऑक्यूपेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का मेन काम क्या होता है, बेसिकली बोल करके हम अपने ज्ञान को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स की मैंने बात करी आपको, एमआरस जो होते हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट की जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में मीन्स उनकी प्रमोशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, बोल करके ही करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं और उनके प्रोडक्ट को बाय करते हैं, जिससे कि उनको प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस है जिनमें कि आप स्पीकिंग को मीन्स एज एन ऑक्यूपेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस और नीड थी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने की, कि आज के टाइम में फ्लुएंसी जो है वो स्पीकिंग में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को जरूर डेवलप करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपकी स्पीकिंग में। मींस स्टूडेंट्स की जब हम स्पीकिंग स्किल डेवलप करते हैं तो क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने उनके अंदर डेवलप करनी है, क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें सिखानी है, जिनका वो अपनी स्पीकिंग में यूज कर पाए। फर्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? स्वाभाविकता। बोलचाल की, स्पीकिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्पॉन्टेनिटी। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक शब्दों का, रियल लैंग्वेज का, रियल वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है लिसनर्स के ऊपर। अगर हम बनावटी भाषा का, बनावटी शब्दों का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज करेंगे, मीन्स चिकनी चुपड़ी बातें अगर हम करेंगे, रियल लाइफ से हट करके या सिचुएशन से हट करके अगर हम बात करेंगे, तो जो लिसनर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आजकल जो लिसनर्स हैं, जो लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि हम क्या करें, बटरिंग कर रहे हैं या हम स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो वोकेबलरी जो है वो स्पॉन्टेनियस आपकी होनी चाहिए, बातचीत में आपकी स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता होनी चाहिए, तभी जो लिसनर्स हैं आपसे वो इंप्रेस होंगे, आपकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आपकी बात पर विश्वास भी करेंगे। तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है? स्पष्टता। जब आप बातचीत करते हो किसी के साथ, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, अपनी सूचना को दूसरों तक ट्रांसमिट करना चाहते हो, अपने मैसेज को, तो उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में आपने बात करनी है, घुमा फिरा के आपने बात नहीं करनी। तो ये क्वालिटी है जो हमें स्पीकिंग स्किल डेवलप करते टाइम स्टूडेंट्स को सिखानी है, उनको बताना है कि कैसे हम क्लियरली अपने मैसेज को दूसरों तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। शुद्धता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जो शब्द हैं वो शुद्ध नहीं होंगे, हम शुद्ध रूप से शब्दों को नहीं बोलेंगे, तो शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल ही कई बार उल्टा हो जाता है। समझने वाले हमारी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लेते हैं, जिसके कि कई बार हमारे रिलेशन में भी जो है वो दरार आ जाती है। कई बार अगर मीन्स जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, हमारे शब्दों का गलत मतलब निकाल लेता है, क्योंकि हम गलत तरीके से शब्दों को कई बार बोल जाते हैं। तो शुद्धता बहुत जरूरी है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, शब्दों को और वाक्यों को उनके शुद्ध रूप में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्वालिटी को भी, इस कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने ध्यान में रख करके स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबल। जो आपकी भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी स्पीकिंग है, जो आपकी बोलचाल है, जो मौखिक कौशल की हम बात कर रहे हैं, जो मौखिक पक्ष है आपका, वो बिल्कुल ही बोधगम्य, अंडरस्टैंडेबल मीन्स बोधगम्य होना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो कि बोधगम्य हो, समझने योग्य हो, समझ में आए दूसरों की, जिनके साथ आप बातचीत करते हो उनको समझ में वो बात आपकी आनी चाहिए। जिस सेंस में आप वो बात समझाना चाहते हो उसी सेंस में उनको वो बात समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की वोकैबुलरी का या लैंग्वेज का आपने यूज करना है। नेक्स्ट है फ्लुएंसी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पीकिंग की वो है फ्लुएंसी मीन्स प्रवाहमयता। आपकी भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। प्रवाहमयता क्या होती है? एक फ्लो होना चाहिए, एक जो रिदम होती है बोलने की वो रिदम होनी चाहिए। एक जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं आपके, उनको ध्यान में रख करके आपने भाषा को बोलना है। मीन्स आपकी फ्लुएंसी भी ना ब्रेक हो, इतना लंबा पॉज भी नहीं आपने लेना बीच में कि आपकी फ्लुएंसी ही ब्रेक हो जाए, या फिर सुनने वाले समझें कि इनको टॉपिक की नॉलेज नहीं है, या ये अपने व्यूज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनका कॉन्फिडेंस लो है। ऐसे भी नहीं आपने करना। मीन्स एक जो फ्लुएंसी होती है, एक जो उचित गति होती है, एक जो उचित प्रवाहमयता होती है, उसके बारे में आपने स्टूडेंट्स को बताना है या उसका प्रयोग करना है अपनी स्पीकिंग में। एक फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, ये भी स्पीकिंग की एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन।
जो भाषा है उसका प्रयोग आपने कैसे करना है, अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग आपने करना है। जैसा अवसर है, जैसी सिचुएशन है, जैसी सोशल सेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी भाषा होनी चाहिए, आपकी शब्दावली होनी चाहिए। मीन्स अगर कहीं हंसी खुशी का माहौल है तो उस प्रकार से आपने बातचीत करनी है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं। अगर कहीं दुख का माहौल है तो उस प्रकार की आपकी शब्दावली, आपकी बोलचाल, आपकी भाषा होनी चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में सेम एज ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हो तो वहाँ आप उस टाइप की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। फैमिली में बैठे हो आप, वहाँ उस टाइप की जो सोशल सेटिंग है, उस तरह की जो ओकेजन है, उस प्रकार की भाषा आपने प्रयोग करना, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। मीन्स अवसर के अनुसार भाषा का प्रयोग कैसे करना है और कैसे अवसर के अनुसार जो शब्दावली है वो आपने प्रोवाइड करनी है, इस चीज की नॉलेज आपने अपने स्टूडेंट को स्पीकिंग स्किल डेवलप करते टाइम अवश्य ही देनी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लिसनर्स। जो आपकी स्पीकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, लिसनर्स के अकॉर्डिंग, श्रोताओं के अनुसार होनी चाहिए। जैसे आपके श्रोतागण हैं, आपको सुनने वाले हैं, जैसा उनका मेंटल लेवल है, जैसी उनकी एज है, उस हिसाब से आपने शब्दों का चयन करना है, उस हिसाब से आपने बोलना है। मीन्स उनके सामने ये नहीं कि आपको पता है कि आपके जो श्रोतागण हैं वो हिंदी भाषी हैं या हिंदी भाषा को ही समझते हैं और आप उनके सामने इंग्लिश में जो है वो कन्वर्सेशन करने लग जाओ तो उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी। उनके सामने उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि उनको वो भाषा समझ में ही नहीं आएगी। तो जैसे आपके श्रोतागण हैं उस हिसाब से आपकी भाषा होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। श्रोताओं के अनुसार भाषा का प्रयोग करना ये भी स्पीकिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है स्वीटनेस और मेलोनेस। स्वीटनेस क्या होती है या मेलोनेस क्या होती है, मधुरता, माधुर्य। आपकी भाषा में माधुर्यता का गुण होना चाहिए, मधुरता का गुण होना चाहिए। अगर भाषा मधुर होगी आपकी तो जो सुनने वाले हैं वो ध्यान पूर्वक आपको सुनेंगे और आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से वो प्रभावित भी होंगे और भविष्य में भी वो आपके साथ बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार रहेंगे। तो लैंग्वेज में एक स्वीटनेस, एक मधुरता का गुण क्या होता है, इसके बारे में भी अपने स्टूडेंट्स को बताना है और कैसे हम मधुरता ला सकते हैं, कैसे वोकैबुलरी के थ्रू हम भाषा को मधुर तरीके से बोल सकते हैं, इस चीज की नॉलेज हमने देनी है। नेक्स्ट है कर्टसी और पोलाइटनेस। मीन्स विनम्रता जो होती है, शिष्टता जो होती है, उदारता जो होती है, भाषा में शिष्टता का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी भाषा शिष्ट नहीं होगी, सभ्य भाषा नहीं होगी, आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करेंगे या इधर उधर के शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको कि हम एक सोसाइटी में रह करके या फैमिली में रह करके हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो भाषा एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो आपके लिसनर्स हैं वो आपको नहीं सुनेंगे और आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपके विचारों का सम्मान नहीं करेंगे। तो भाषा में कर्टसी का होना, पोलाइटनेस का होना, विनम्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी स्पीकिंग की एक क्वालिटी है जिसके बारे में हमने अपने स्टूडेंट्स को बताना है उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप करते टाइम। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, वैधता, या फिर जो है वैधता क्या होती है, जो कि समाज के द्वारा जो प्रचलित, समाज में जो प्रचलित भाषा है या जो शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग आपने करना है, उसी प्रकार की बोलचाल आपने रखनी है जो कि समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा एक एक्सेप्टेड पैटर्न होता है लैंग्वेज का, उसी को आपने फॉलो करना है। ठीक है, उन्हीं शब्दों का आपने प्रयोग करना है, वैलिड लैंग्वेज का यूज करना है। मींस जिसका हमारे आसपास के वातावरण में प्रयोग होता है, आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास की सोसाइटी में, सोशल ग्रुप्स में जिन वर्ड्स का, जिन लैंग्वेजेस का यूज होता है उन्हीं लैंग्वेजेस को हमने अपनी बोलचाल में यूज करना है। तभी लोग समझेंगे हमारी बात को या तभी वो हमें सुन पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम वैलिड लैंग्वेज का यूज ही नहीं करेंगे तो उनके लिए वो चीज मीन्स वो बातें निरर्थक होंगी, बिल्कुल उनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो हमने सार्थक भाषा का, एक वैध भाषा का प्रयोग स्टूडेंट्स को करना सिखाना है। ये कुछ स्पीकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने स्टूडेंट्स के अंदर स्पीकिंग स्किल डेवलप करते टाइम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उनके अंदर डेवलप करना है, उनकी स्पीकिंग में लेके आना है। तो अपने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, स्पीकिंग स्किल का क्या मीनिंग है, मौखिक कौशल का क्या अर्थ है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस और इसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। अपने अगले क्लास में हम इसका आगे का पार्ट जो है वो कवर करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।